हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूटेट उत्तराखंड पेपर 1 के लिए हिंदी को हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 है ये और सेट जो है बी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अपना सेट मैच कर लेना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। हिंदी प्रथम भाषा जो है, फर्स्ट हिंदी जो है, उसकी हम आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2021 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विचार अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है भाषा परीक्षण में सर्वाधिक महत्व किस बात का है। तो राइट आंसर है भाषा ज्ञान का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर है कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं। 34, भाषा शिक्षण के क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के पद कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जिनका समस्या से सीधा संबंध हो। भाषा का प्रथम बोध होता है, ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण व श्रवण से, सुनने से और अनुकरण करने से। क्वेश्चन नंबर 36, वीर गाथा काल को चारण काल का नाम किसने दिया था। तो 36 का राइट आंसर, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 37, निम्नलिखित में से श्रुति मूलक वर्ण बताइए। 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन 39 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो जो रचना अवधि में नहीं है, नॉट लगाया गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही है, मधुमालती जो है अवधि में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए डी अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर पहुँच गए हम। नागरिणी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। भाई इतना फेमस है ये हुई थी हमारी 1893 को। 40 का राइट आंसर है 1893, 1910 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में अयादि संधि किस शब्द में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावुक शब्द में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो विषम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुश्रूषा जो है अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। 42 का आपको राइट आंसर जो है शुश्रूषा है, ये कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही है यहाँ पर, बिल्कुल सही है जी, बी करेक्ट आंसर है। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, कुमुदनी, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पर, कोयले की दलाली में मुंह काले होना। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, बुरे काम करने का अपयश होना। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम, बहरवे छंद में मात्रा का क्रम होता है। 44 का ऑप्शन नंबर सी, 12 और 7। 45 को देखते हैं, हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। 45 का, तो सरस्वती पत्रिका में इसका किया गया है। श्रेष्ठ प्रयास जो है सरस्वती पत्रिका में किया गया है हिंदी भाषा के लिए, तो ए ऑप्शन 45 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रस गंगाधर किसकी कृति है, ये आपको बताना है। 46 का ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। पाहन, पंडित, पीपासा या फिर परीक्षा। तो 47 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाहन जो शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 48, काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो राइट आंसर है 48 के लिए ऑप्शन नंबर बी, भामह, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो राइट आंसर है अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, विक्रमादित्य नहीं है शायद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, शायद नहीं, विक्रमादित्य ही इसका अभिष्ट उत्तर है। 49 का, यहाँ आपको एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को पढ़ना है और 50 से 45 तक के क्वेश्चन पद्यांश पर बेस्ड हैं। क्या बोल रहा है अभी पद्यांश कि चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दलदल हंसता है नद खल खल। तो अब इसको, इस काव्यांश में प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि सी। आगे बढ़ेंगे, उक्त काव्य किस काव्य से ली गई है। तो इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो यहाँ स्टार मार्क करेंगे। भाई देखो, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको जब वेरीफाई कर लूँगा तो मैं इसको पिन कर दूंगा, जब वेरीफाई कर लूँगा तो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, चल रहे मेरे पागल बादल कहने की में कवि का क्या भाव प्रकट हो रहा है कि ये जो लाइन है,
चल मेरे पागल बादल, तो इन पंक्तियों में जो है कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 52 के लिए राइट आंसर है कवि के हृदय का हर्षोल्लास यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रस्तुत कविता में किस रस का प्राधान्य है, ये आपको बताना है। 53 के लिए राइट आंसर है, 53 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जी, शांत रस का यहाँ पर प्रकट हो रहा है, शांत रस। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 आ गया। ये भी एक गद्यांश दिया है भाई, तो इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार दिया गया है 54 में। नेक्स्ट आता है भाई गद्यांश दिया है 55 से 59 तक, तो आपको राइट आंसर करना है। विकसित भाषा की पहली पहचान क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर बी, उस भाषा की शब्द संपदा। कहाँ से लिया गया भाई ये आंसर जो है इस गद्यांश से निकाला गया। आप इस गद्यांश को पढ़ा होगा आपने, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग किस रूप में हो सकता है, तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिकृष्ट के रूप में। रचयिता या रमणीयता का प्रथम गुण क्या है, करेक्ट आंसर है बी, नवीनता। 57 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अविकृत शब्द में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 58 पर पहुंच चुके हैं हम कि अविकृत में समास पूछा गया है, कौन सा है, तो बी इसका समास होगा, तत्पुरुष समास, नैन तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 59 ग्रहणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईए शब्द लगा है, ईए जो है प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल किया है ग्रहणीय में। छात्रों के उच्चारण जन्य दोषों के निराकरण के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, भाई निराकरण करना है तो उपचारात्मक, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, उसका प्रयोग है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। तो ये था भाई हिंदी प्रथम भाषा का फर्स्ट लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया है हिंदी की। तो पेपर 1 के लिए ये बात हुई है, यूटेट 2021, जिसका पेपर 26 आज 11/2021 में हुआ है। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 के लिए एसएसटी मैथ्स के आंसर की को आराम से डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप ज़रूर से कनेक्ट करें टेलीग्राम पर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।